अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए ताज़ा तरीन अपडेट, बजट से मुतल्लिक अच्छी और मुस्तनद खबर आ गई। तनख्वाहों और पेंशन में खातिर खा और बराबर इजाफा, कन्वेंस और मेडिकल अलाउंस में 100% इजाफा। सबसे बड़ी डिमांड पेंशनर्स की थी कि इस दफ़ा पेंशन तनख्वाहों के बराबर बढ़नी चाहिए और हम अपनी हर वीडियो में ये आवाज़ उठाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़बर आ गई है कि ये तजवीज़ शामिल कर ली गई है कि इस दफ़ा पेंशन और तनख्वाहें बराबर बढ़ेंगी। एक बड़ा मुतालबा जो था वो अलाउंसेज में इजाफे का था, हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस। तो कन्वेंस और मेडिकल के हवाले से तो अच्छी खबर आ गई। हाउस रेंट का क्या बना उससे मतलब भी आपको बताते हैं। और ये इसको हम मुस्तरद खबर क्यों कह रहे हैं कि आज तमाम अखबारात ने इसको रिपोर्ट किया है। ARY न्यूज़ की भी ये खबर है, एक्सप्रेस न्यूज़ की भी ये खबर है, पाकिस्तान ऑब्जर्वर की ये खबर है और सबसे बढ़कर गैलेक्सी वर्ल्ड ने भी इसको रिपोर्ट किया है। तो इसलिए ये देखें, हम खबर पहुंचा रहे हैं भाई, खबर बना नहीं रहे। ये तमाम जो कौमी सतह के अखबारात हैं उनकी खबर है। तो इसकी डिटेल शेयर करने से पहले रिमाइंड करा दूं, चैनल पे नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लम्हा बलम्हा अपडेट रहेंगे। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मामूली सी फ़ीस के बाद आप सालाना बल्कि ताहयात मेंबरशिप ले सकते हैं। अपडेट भी रहेंगे, आपकी तजावीज़ भी लेंगे और सबसे बढ़कर आपकी आवाज़ बनेंगे। तो ये खबर है, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ की बेसिकली ये खबर है कि वफाकी हुकूमत का मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा करने का फैसला। तनख्वाह पेंशन में 25 और मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा करने की तजवीज़। अच्छा, पहले ये खबर सुनाएं फिर हम इस पर तबसरा करते हैं कि ये मौजूदा हालात में ये खुशखबरी है या नहीं। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 25% इजाफा करने, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा करने जैसी तजावीज़ शामिल कर ली हैं। एक बाखबर ज़राए ने यह भी बताया है कि मुलाजमीन की तनख्वाह में सिर्फ 25% अबूरी इजाफा किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत की तरफ से माली साल 2024-25 का बजट की तैयारी का सिलसिला शुरू होते ही सरकारी मुलाजमीन की तरफ से तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए जगह जगह इजलास और एहतजाज का सिलसिला भी ज़ोर पकड़ने लगा है और मुल्क में महंगाई के मद्देनज़र मुलाजमीन वफाकी हुकूमत से तनख्वाह और पेंशन में 100% इजाफा करने का मुतालबा कर रहे हैं। तहम इस हवाले से बताया गया कि इस इमसाल बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में सिर्फ 25% अबूरी इजाफा किया जाएगा। मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा, यानी कि उसको डबल किया जा रहा है। अच्छा, अगर देखा जाए तो महंगाई के तनासब से तो ये कम है और सरकारी मुलाजमीन का एक डिमांड ये भी थी कि पे स्केल रिवाइज किए जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ जो IMF का प्रेशर है और जो माशी हालात हैं, उन हालात में समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। अगर IMF का तो मुतालबा है कि कुछ भी ना बढ़ाएं आप, तो उन हालात में अगर ये 25% पेंशन भी बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले साल पेंशन 17.5% बढ़ी थी, तनख्वाहें और जो 30 से 35% तनख्वाहें बढ़ी थी, लेकिन साथ में अलाउंसेज नहीं बढ़े थे। और इस दफ़ा ये अगर अलाउंसेज जो है इनको डबल कर दिया जाता है और 25% तनख्वाह बढ़ाई जाती है और पेंशन भी, तो ये एक रीज़नेबल हो सकती है। बेशक ये महंगाई के तनासब से नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने बताया है कि जी हम अपनी खर्चियाँ कम करके तनख्वाहें बढ़ाएंगे। तो उसका सबूत अब आ भी गया। आज ARY न्यूज़ ये लिखता है कि आइंदा बजट में सख्त तरीन कफ़ैत शारी मुहिम, तनख्वाहों से हवाले से अहम खबर। देखें, खबर ये है कि IMF से इजाज़त लेनी थी, ज़हरी बात है, उन्होंने कर्जा देना है, तो उनका मुतालबा था कि तनख्वाहें न बढ़ाएं। अब प्रेशर भी है कि तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाएं, तो इन्होंने उनको जो ब्रीफ़ किया है कि जी हम अपने खर्चे कम करेंगे। यहाँ पे ये देख लें, खबर ये आई है कि वज़ीर आज़म साहब ने अपनी और काबीना की तनख्वाह जो है उससे दस्तबरदार होने का ऐलान किया है कि इसके लिए बजट ही नहीं रखा जाएगा। आइंदा बजट में वफाकी वज़रा की तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। वज़ीर आज़म और काबीना के जो अरकान हैं उनके लिए भी तनख्वाहों में बजट में कोई बजट में तनख्वाहों के लिए कुछ पैसा नहीं रखा जाएगा। लेकिन जो वफाकी वजारत और महकमों के हैं मुलाजमीन, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। एक और यहाँ पे तजवीज़ है कि गर्मियों में 11 बजे के से पहले एयर कंडीशन नहीं चलाए जाएंगे और 11 बजे के बाद सर्दियों में हीटर नहीं चलाए जाएंगे। तो ये एक इस तरह गाड़ियों पे भी पाबंदी लगाई जा रही है। तो गवर्नमेंट यानी कि यहाँ से पैसा बचा के वहाँ लगाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से कल हमने आपको खबर भी रखी थी कि इस दफ़ा 2 कैटेगरीज हो रही हैं, जो एक ग्रेड 1 से 15 उनकी तनख्वाहें ज़्यादा बढ़ेंगी और ग्रेड 16 से 22 उनकी तनख्वाहें कम बढ़ेंगी। अब ये 25% वाली खबर जो है, ये अगर 16 एंड अबव है तो शायद
ग्रेड 1 से 15 की तनख्वाह और पेंशन 30% भी हो जाए। अच्छा, एक यहाँ पे अच्छी खबर ये है कि जो सिंध और बलूचिस्तान के मुलाजमीन हैं और पेंशनर्स हैं वो मुतमईन रहें कि अगर वफाक बढ़ाता है 25%, तो कन्फर्म है कि सिंध और बलूचिस्तान में इससे ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने कल ऐलान किया है, ये जंग न्यूज़ ने भी खबर ब्रेक की है और ये जंग अखबार पे भी आया कि जहाँ पे उनकी हुकूमत है वहाँ पे वो तनख्वाहें और पेंशन ज़्यादा बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म साहब ने भी इसी अखबार में कहा था कि हम शाह खर्चियाँ कम करेंगे, तो भाई वो नज़र तो आ रहा है। तो ये खबर एक, हम इसको खुशखबरी कह सकते हैं और अथेंटिक भी कह सकते हैं कि ये तमाम अखबारात ने रिपोर्ट किया है। इससे मतलब जो भी ताज़ा तरीन अपडेट आएगी हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बजट तक हमारा काम है, हम आपको अगर कोई तशवीशनाक खबर है उससे भी आगाह रखें, कुछ खुशखबरी है तो वो भी सुनाएंगे। चैनल पर नए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।